अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेसन 16 डिस्कस करेंगे। लेसन 16 में हमें बताया गया प्रोवाइडिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग, मतलब कि इस लेसन में जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि स्कूल या इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह टीचिंग की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि पूरे सिस्टम का असर जो है वो टीचिंग क्वालिटी पर पड़ता है। तो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, इसको और ज़्यादा इजी बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 99। टॉपिक 99 जो है उसमें क्या बताया गया है कि स्कूल की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसकी डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टीचिंग को सपोर्ट भी कर सकती हैं या ब्लॉक भी कर सकती हैं। आप किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर होता है उसका क्या मतलब होता है? उस स्कूल का जो एक इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, उसकी वैल्यूज़, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, उसका मैनेजमेंट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, ये सब उसका जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। ये कल्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कि स्कूल नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ठीक है, नए आइडियाज़ हैं, न्यू प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करेगा या उनको रिजेक्ट करेगा। यानी कि स्कूल का सिस्टम जो है वो अगर ओपन माइंडेड है, पॉजिटिव है, तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिव जो टीचिंग होती है ना, उसको एक तरह से जो है वो सपोर्ट मिलती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, जिससे आप एक स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बताया गया व्हाट आर द गोल्स एंड मिशन, स्कूल के गोल्स क्या हैं, टीचर किस रोल में काम करते हैं। ठीक है, प्लानिंग और मॉनिटरिंग का सिस्टम कैसा है। तो ये सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू जो है वो आप उस स्कूल का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसको जज कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस पूरे टॉपिक में बताई गई है। ठीक है, आप लोगों को इजी वर्ड्स में बताया कि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, अगेन अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मेरी बात को रिपीट कर लें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, क्वालिटी इंडिकेटर्स इन एन इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या बताया गया है कि अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जो कि इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बताया गया दे आर क्लियरली स्टेटेड एजुकेशनल गोल्स, मतलब कि क्लियर एजुकेशनल गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट पे क्या है कि वेल प्लान्ड और बैलेंस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नीड्स जो है उनके मुताबिक प्लानिंग होनी चाहिए। उसके अलावा स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट और टीम स्पिरिट मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। 3 या 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, अ सेंस ऑफ मिशन एंड अ स्ट्रेटेजिक प्लान। सेंस ऑफ मिशन क्या होता है कि हर स्कूल को अपना एक क्लियर मिशन चाहिए। ठीक है, और ये मिशन क्या होता है, ये स्टेटमेंट स्टाफ मिल के बनाता है और ये बताता है कि स्कूल का मेन गोल क्या है। ठीक है, उसके अलावा मिशन स्टेटमेंट जो है वो स्कूल के प्रोग्राम को इवेलुएट करने, नए आइडियाज़ को असेस करने और जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और एक तरह से ये गाइडिंग टूल होता है। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि इंस्टीट्यूट जो है उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है 102 टॉपिक। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताया गया कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि स्कूल के पास प्रॉपर सिस्टम हो जो इंश्योर करें कि हर काम हाई स्टैंडर्ड का हो। ठीक है, जैसे कि आप कह लें डिफरेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेलेवेंट है टू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन एन इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट में जो है वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि जहाँ पे सिफारिश वगैरह ना हो, क्लियर और फेयर जो है ओपन हायरिंग प्रोसेस हो। ठीक है, उसके अलावा हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक और करेक्शन वगैरह, ठीक है, वो सब मैटर करती है। रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए फॉर क्वालिटी वर्क। उसके अलावा कोर्स जो है वो लर्नर्स की नीड्स के मुताबिक हो। एजुकेशनल गोल्स और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं, आप लोग इनमें से कोई भी पॉइंट्स जो है उनको पिक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को जो है वो डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 103 टॉपिक। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टीचर्स, एडमिन्स और
सपोर्ट स्टाफ के दरमियान, ठीक है। क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन टीचिंग जो है उसको भी ये बूस्ट करती है, इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक गुड क्वालिटी टीचिंग जो होती है वो होल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक चेंज आता है एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इंटरनल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा कुछ वेरियस फैक्टर्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बनाए रखने के लिए ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि मतलब चीज़ों को थोड़ा ओपन, थोड़ा क्लियर, थोड़ा ऑनेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। देन शेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं अगर आप ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कायम रखना चाहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, द टीचिंग कॉन्टेक्स्ट। यहाँ बताया गया है कि टीचिंग जो है उसकी क्वालिटी पर उस इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा असर डालता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि उस स्कूल का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है, उस इंस्टीट्यूट का माहौल बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो यहाँ पे साइज़ एंड स्टाफ स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एक छोटा स्कूल, ठीक है, जहाँ पे थोड़े से टीचर्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को जानते होते हैं, जिनसे क्या होता है कि टीम वर्क जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट वहीं पे अगर एक बड़ा स्कूल है, वहाँ पे कोई 100 टीचर्स हैं, तो वो सारे टीचर्स इंडिविजुअली काम करेंगे, ठीक है। वो टीम वर्क वहाँ पे बहुत कम होगा और हर टीचर समझेगा कि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंटिटी है वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। एंड सेकंड पे यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स आ जाती हैं। जैसे कि आप कह लें जो हमारे पास स्कूल का टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स वाला सिस्टम होता है, ठीक है, उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है, ठीक है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन सपोर्ट स्टाफ क्या होता है, यानी कि सेक्रेटेरियल या एडमिन स्टाफ जो होता है वो हो, जो कि टीचर्स को टाइम टेबल जो है उसमें, उसके अलावा फ़ोटो कॉपिंग वगैरह में, उनके टाइपिंग इश्यूज़ में जो है वो उनको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे हमारे पास टीचर वर्क स्पेस आ जाता है। लाइक आप कह लें टीचर स्टाफ रूम जो है, जहाँ पे वो रिलैक्स हो सके, जहाँ पे वो प्लान्स बना सकें या फिर असाइनमेंट मार्क कर सकें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर होता है। और इससे पता चलता है कि एक स्कूल जो है वो अपने टीचर्स को कितना ज़्यादा सीरियस लेता है। देन नेक्स्ट पे हमारे पास टीचर रिसोर्स रूम आ जाता है। मतलब कि टीचर्स जो हैं उनको भी अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए एक तरह से ESL बुक्स, रिसोर्स या मटेरियल जो होते हैं वो चाहिए होता है, जिनसे वो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उस पर भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो इन सब चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है और कितना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली उन चीज़ों को आगे लेके चल रहा है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टॉपिक 105, द टीचर्स। सो यहाँ पे बताया गया है कि आजकल लैंग्वेज टीचिंग जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स का काम नहीं है, ठीक है, चाहे वो नेटिव हो या नॉन नेटिव हो। इनमें स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो शामिल होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट लैंग्वेज टीचर्स जो हैं वो एक स्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो होना चाहिए और होता है, जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स को समझ सके, ठीक है, और उसको इफेक्टिवली गाइड कर सके। तो इसकी तो बहुत शदीद वाली कमी है, ठीक है, और वो कमी दूर हो जाएगी तो हमारा भी एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और नो डाउट यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन में डिफरेंट तरह के कारनामे कर सकते हैं अगर उनको वाकई में ऐसी सपोर्ट दी जा सके। खैर, ये हमारा जो था वो लेक्चर था। अगर वाकई लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। इतनी ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए एफर्ट की जा रही है तो इतना सा काम आप भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।